દીવમાં સરકારી શાળાઓમાં પ્રવેશ ઉત્સવની ભવ્ય ઉજવણી પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શનમાં અને દીવ કલેક્ટર રાહુલ દેવપુરા સાહેબના નેતૃત્વમાં દીવ જિલ્લાની શાળાઓમાં પ્રવેશ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. ઘોઘલા પીએમ સરકારી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબના નેતૃત્વમાં પ્રવેશ ઉત્સવનો કાર્યક્રમ સવારે 8:30 કલાકે ઉજવાયો. આ પ્રસંગે એડીએમ સાહેબે બાળકોને તિલક કરી, ટોપી અને બિસ્કિટ આપી સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ પ્રેયર અને દીપ પ્રાગટ્ય બાદ વૃક્ષાના રોપા આપી મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ શાબ્દિક સ્વાગત, દેશભક્તિ ગીત અને યોગા પ્રસ્તુત કર્યા. બાદ શિક્ષણ કીટ મહેમાનોના હસ્તે આપવામાં આવી. ત્યારબાદ ધોરણ 2 થી 8મા ધોરણના પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ઇનામો આપી સન્માનિત કર્યા. ત્યારબાદ મુખ્ય મહેમાન એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબે સારા શિક્ષણનું મહત્વ અને આ બાળક દેશનો શ્રેષ્ઠ નાગરિક બને તે માટે પ્રેરણાદાયી સ્પીચ આપી. ત્યારબાદ આભાર વિધિ અને વૃક્ષારોપણ અને તિથિ ભોજન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે મ્યુનિસિપાલિટીના ઉપપ્રમુખ કરુણાબેન રવિ, કાઉન્સિલરો, વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. શાળાના આચાર્ય આરતી મોડાસિયા અને શિક્ષક ભાઈ બહેનોએ ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી કાર્યક્રમ સફળ બનાવ્યો. अभिनंदन, प्लीज वेलकम टू स्कूल. वेलकम टू स्कूल. आइए. वेलकम टू स्कूल. आइए प्लीज. First of all, I would like to thank our ADMC Dr. Vivek Kumar sir, DMC Vice President Srimati Karunaben Ravindra, DMC Councillor Cup, SMC Vice Chairman Shri Bhai Solanki, DRC Shri VVS sir, SMC Chairman Shri Yatin Bhai Jethwa, retired teacher Shri Jamna Das sir, respected our headmistress Mrs. Aarti ma'am, respected teachers, respected parents, and all my fellow friends. I heartily welcome you all. Shampada Shatrubhuti Vinayipanaos Ya Devi Sarvabhuteshu. नमस्कार. मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि एडीएम डॉक्टर विवेक कुमार सर, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती करुणाबेन सोलंकी, नगर पालिका के सभी पार्षदगण श्री विपुल भाई सोलंकी, श्रीमती हिनाबेन सोलंकी, श्रीमती वनश्रीबेन सोलंकी, हमारे बीआरसी दिवेश सर, विद्यालय समिति के अध्यक्ष यतीन भाई जेठवा, विद्यालय समिति के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री जमनादास खेड़िया सर, विद्यालय के समर्पित शिक्षकगण, विद्यार्थी, अभिभावकगण एवं मीडियागण. आज का दिन केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि नई आशाएं, नए सपने और नए अवसरों की शुरुआत है. आज हमारे ये नन्हे बच्चे अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस शैक्षणिक यात्रा के शुभारंभ में शुभकामना देने के लिए पधारे हुए प्रेरणादायक व्यक्तित्व का मैं पीएम श्री जीपीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल घोघला के परिवार की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ. आइए मिलकर इस शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत करें, सीखें, बढ़े और एक बेहतर कल की ओर आगे बढ़े. धन्यवाद. हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, तूफानों और बादलों से भी नहीं झुकेगा. Thank you, ma'am. I will
It's time to honor and celebrate the exceptional performance that we have witnessed in the last academic year. For that, I would appreciate if ADM Shri Dr. Vivek Kumar sir could kindly grace the stage and do the honor of distributing the prizes to standard 12 students from science stream. Third prize goes to सुप्रभात, वंदे मातरम। आवाज नहीं आई, आवाज आनी चाहिए। वंदे मातरम। आज इस शानदार विद्यालय में साला प्रवेशोत्सव के शुभारंभ के लिए उपस्थित मंच पर डीएमसी वाइस प्रेसिडेंट मैम, ऑनरेबल सभी काउंसलर्स, प्रिंसिपल मैम और इस विद्यालय को नई दिशा देने वाले सभी टीचर साहिबान, देश को अगली पीढ़ियों में ताकत देने वाली नई पीढ़ी जिनका आज शुभारंभ किया गया है, विद्यारंभ किया गया है, उनके साथ उनके उपस्थित सभी माता पिता और उनके समानांतर यहाँ के संभ्रांत नागरिकगण, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और इस दमन दीव दादर नगर हवेली लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल सर, जो निरंतर इन विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उसके लिए ऐसे शानदार कार्य करने की योजना बनाते हैं और प्रतिवर्ष उसको क्रियान्वित करते हैं। आपको ये बड़ा गर्व होगा, कुछ वर्षों पूर्व जब इस परिसर का उद्घाटन किया गया था तब हम में से बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी कि ये इसी प्रगति के साथ इसी तरह से न केवल दीव में अपितु गुजरात में भी इस विद्यालय का नाम होगा। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं बड़ी पूरी ऊर्जा के साथ इतना अच्छा परिश्रम करा रहे हैं कि जब भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का परिणाम आता है तो गुजरात में भी दीव शिरोमणि बनता है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैंने जब इस विद्यालय में प्रवेश किया था तब मैंने बोला था वयम गुरुवे नमः। मैं आप सबसे फिर आग्रह करता हूँ, ये एक सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है हम सबकी, क्योंकि अच्छा नागरिक अच्छे शिक्षक से बनता है और हर परिवार में एक अच्छा नागरिक या हर परिवार अच्छा नागरिक होना चाहिए। ये जो सोच है ये शुरुआत यहीं से होती है। और आज से इन बच्चों ने जो अपना स्कूल बैग लिया है, साथ में न्यूट्रिशंस के साथ में फ्रूट्स लिए हैं, तो इनको भी मैं उनके माता पिता को कहना चाहूँगा कि आप उनके लिए आदर्श हैं। आप अपने जीवन में हमेशा अच्छा करिए। लेट नोबल थॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, ये विचार आपके साथ होना चाहिए। बच्चा यहाँ कुछ सीख के जाता है, आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो सीखा है उसको जीवन में ढाले, उसको जीवन में अनुपालन करे, तभी वह श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। क्योंकि हर बच्चे में अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी बनने की ताकत है और हमें उनको उन्हीं के पच्चीनों पे चलाना चाहिए जिससे वो राष्ट्र सेवा में समर्पित भाव से कार्य कर सकें और जब अवसर मिले तो इस राष्ट्र का नाम वैश्विक पटल पे वो आगे बढ़ाए। मैं लंबा अभिभाषण नहीं दूंगा क्योंकि जो टीम है वो बड़ी उत्साही है। आई रियली अप्रिशिएट देम एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज वेरी डिलिजेंट। शी प्रॉमिस्ड मी कि सर इन फ्यूचर वी विल हैव गुड स्टूडेंट्स विद गुड English vocabulary and they will be good orator. Now she has proved, so I again sincerely thanks to her and proud of her. ऐसी टीम होनी चाहिए क्योंकि मन संचालन यदि शिक्षक कर रहे हैं तो इसका मतलब विद्यार्थी उतने सक्षम नहीं है। आज जिस टीम ने यहाँ मन संचालन किया है, एंकरिंग का काम किया है, उनको मेरी तरफ से 100 टाइम्स सैल्यूट है। विश यू ऑल द बेस्ट।
You spoke me that few words by the chief guest, so I will not speak long. But I will recite some energetic words for my new generation. हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनको सुनाना चाहूंगा जो मेरे जीवन के हमेशा आदर्श वाक्य रहे। विवेकानंद जी का मैं वाक्य दोहराऊंगा और मैं मानता हूं कि उसको हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। मैं आप सबके सामने भी एक उदाहरण हूं कि बहुत सामान्य घर से निकल के, डेजर्ट के इलाके से निकल के, जहां पर सरकारी महाविद्यालय होना बड़ा मुश्किल था, हम मतलब बहुत दूर जिले से बाहर पढ़ने जाते थे, उन जगहों से निकल के जब मैं आया तो मैंने इसी चीज से सीखा कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। कभी भी अपने जीवन में कमजोरी को मत आने दीजिए, हमेशा श्रेष्ठतम प्रगति और श्रेष्ठतम ऊर्जा रखिए और ये ऊर्जा ही आपको सर्वोपरि बनाएगी, शिरोमणि बनाएगी। दूसरा, मैं आप लोगों से जो यहाँ उपस्थित हैं उनको विशेष तौर पे माता पिता को, क्योंकि जीवन में जो सपने आपने अपने जीवन काल में पूरे नहीं किए, आपकी नई पीढ़ी वो पूरा करेगी। ये आप इसी भाव के साथ अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। लेकिन मेरा उनको ये कहना है कि सपने साकार करने के लिए उन बच्चों में एक सात्विक अनुभव होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि हम लोग बड़ी आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये जो वर्ड्स और एक्शंस का डिफरेंस है, ये आपको खत्म करना होगा। हम जैसा कर रहे हैं वो हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए, उसमें कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी टीवी संस्कृति है, सोशल मीडिया है, इसमें बहुत से अच्छे बुरे चीजें आती हैं, आपको उनसे उन बच्चों को दूर रखना है। अब अपना समय बचाने के लिए उनको टीवी पे बिजी कर देते हैं, डोंट डू सो। उनको जो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी शब्द की व्याख्या कभी पढ़िएगा। विद्यालय में आप भेजते हैं, विद्यालय का मतलब विद्या का मंदिर, जहाँ विद्या के मंदिर में आपने भेज दिया, उसको बाद में उसको टीवी जो बुद्धू पक्ष है उसके सामने मत रखिए उसको। क्योंकि हम अपने जीवन काल में जो स्वर्णिम आभा हम तय कर रहे थे, उसको ये चुनौती मानते हुए और आगे ले जाएंगे तो आपको और ज्यादा सार्थक मिलेगा और आपको लगेगा कि आपका जीवन सार्थक हो गया। उनके लिए मेरी काव्य पंक्ति है, इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस और जिसके आगे राह नहीं। कहने का तात्पर्य अनंत सीमाएं हैं, अनंत आकांक्षाएं हैं, अनंत सपने हैं, उन सबको पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर परिश्रम करना चाहिए, चाहे वो हमारे नए विद्यार्थी हों, चाहे माता पिता हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पूरी टीम को, काउंसलर साहब को, टीचर्स को, स्टेज पे बचे हुए जो हमारे और वरिष्ठ गण जिनका मैं नाम नहीं उल्लेखित कर पाया उनको, और सभी नागरिकों को मेरी तरफ से अपूर्व, अनुपम, उज्जवल शुभकामनाएं। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ऐसे हर वर्ष हम संपादित करते रहें और विद्यालय दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे। साधुवाद, वंदे मातरम, थैंक यू। आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि एडीएम श्री डॉक्टर विवेक कुमार सर, डीएमसी वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती करुणाबेन, डीएमसी काउंसिलर श्री विपुल भाई, डीएमसी काउंसिलर हिनाबेन, डीएमसी काउंसिलर वनेश्रीबेन, बीआरसी श्री दिव्येश भाई जेठवा, एसएमसी के चेयरमैन श्री यतीन भाई जेठवा, रिटायर्ड टीचर श्री जमनादास सर, मीडिया कर्मी एवं अभिभावकगण, आप सभी अपना अमूल्य वक्त निकालकर आज के इस समारोह में उपस्थित हुए, हमारे विद्यालय के छात्रों को प्रोत्साहित किया, इसके लिए मैं मेरी विद्यालय की ओर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह आप हमारे विद्यालय में आते रहें, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और हमारे विद्यालय की शोभा में अभिवृद्धि करते रहें। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सर। फेंस वाली है जाली, वो हम करवा देंगे। मिट्टी डालिए, पानी डालिए, पानी डालो।